हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 25 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है जो 24 अप्रैल को मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था को लागू की गई थी। वर्ष 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने और पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। मेहता समिति के सिफारिश के कारण पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय प्रणाली में स्थापित किया गया है, जिनमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। कुछ इम्पोर्टेंट हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाते हैं। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस को मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस को मनाते हैं। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस को मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 9 अप्रैल को CRPF सौर दिवस को मनाते हैं और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस को मनाते हैं और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तथा विश्व पार्किंसन दिवस को मनाते हैं और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाते हैं और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस को मनाते हैं और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस तथा हिमाचल दिवस मनाते हैं और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस को मनाते हैं और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस को मनाते हैं और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाते हैं और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को मनाते हैं और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस को मनाते हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है? जिस पर आपका सही आंसर है स्पेन देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? जिस पर आपका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है। जब बात अरुणाचल प्रदेश की है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी इटेनन है और अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर KT पटनायक हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाल ही में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा अरुणाचल प्रदेश के टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे टेली वैली वन्यजीव अभ्यारण्य है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे लंबी धरी वाले नाविक के रूप में जाना जाता है। इसके दांतेदार पंख ऊपर गहरे भूरे काले और नीचे पीले भूरे रंग के होते हैं। पूर्वी एशिया का मूल निवासी यह सदाबहार जंगलों, नदी वनस्पतियों और चट्टानी नदियों में अक्सर पाई जाती हैं। इसका निवास स्थान पूर्वी साइबेरिया, कोरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांगचू टाइडस इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और बांचो शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन
अधिकारी नियुक्त किया गया है? वार्षिक सार अमरतल्ला तोगयार्क महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? जिस पर आपका सही आंसर है रिलायंस जियो है, जो डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है नोवाक जोकोविच को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड पहली बार नहीं मिल रहा है, ये इनका 5वां अवार्ड है। इनको वर्ष 2024 में, 2019 में, 2016 में, 2015 में, 2012 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लाई गई है? जिस पर आपका सही आंसर है भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक नई दिल्ली में लाई गई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है महासागर दशक सम्मेलन 2024 में स्पेन में आयोजित किया गया है। अगर जब बात स्पेन की है तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है, स्पेन की जो करेंसी है यूरो है, और स्पेन की जो पीएम है पेड्रो सांचेस हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? जिस पर आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? जिस पर आपका सही आंसर है पापुआ न्यू गिनी देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? जिस पर आपका सही आंसर है न्यूज वीक ने मेदांता गुरुग्राम भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। न्यूज वीक नाम सुनकर आपको कुछ याद आया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज को न्यूज वीक के कवर पर छापा गया है। यह इंदिरा गांधी के बाद भारत के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी इमेज न्यूज वीक के कवर पर छापी गई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? जिस पर आपका सही आंसर है बांग्लादेश की रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और किस लिए मिला है? रेजवाना चौधरी वान्या को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। बांग्लादेश की एक निपुण पेशेवर गायिका वह रविंद्र संगीत की एक समर्पित अभ्यासिका हैं। इन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वैष्णव जंद तो गाया था, इसलिए इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन। हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? जिस पर आपका सही आंसर है इंद्र धुम्यन स्वामी ने एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोर नामक पुस्तक लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने हवेली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। सलमान रसूदी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। दुब्बापुरी सुब्बा राव ने जस्ट ए मिशनरीज ने अपना पहला संस्करण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। चित्रा बनर्जी ने
एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किस के द्वारा विकसित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है DRDO के द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसकी जो DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने पेशेवर सीक्वेंस से संन्यास लिया है? जिस पर आपका सही आंसर है सौरभ घोषाल ने पेशेवर सीक्वेंस से संन्यास लिया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी हैं? जिस पर आपका सही आंसर है श्रीजा आंवला हैं, जो भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी हैं। इनसे पहले मनिका बत्रा हैं, जो भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। श्रीजा आंवला ने मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया है। अब आता है कल का लास्ट क्वेश्चन है, कल की लास्ट वीडियो क्वेश्चन है, हाल ही में सेट्रॉन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जिस पर आपका सही आंसर है MS धोनी को सेट्रॉन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपके लिए कुछ डिवीजन है, अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। मैक्स वाटर स्टेपन ने मेडेंस संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। किस मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है? PS श्रीधरन पिल्लाई ने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी है। केरल में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूलपुरम 2024 मनाया गया है। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सर बना है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नव वर्ष उगादि महोत्सव मनाया गया है। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। गणगौर महोत्सव 2024 राजस्थान में मनाया गया है। मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिया बाउचर और कमिदू मेडिरस को चुना गया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में SIPRI रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका सही है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल का नाम बालाजी एजुकेशन 101 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।